गुड आफ्टरनून बच्चों। चलिए हम लोग कक्षा 7 के लिए आपके हिंदी पाठ्य पुस्तक का नवा पाठ है जो चिड़िया के बच्चे, उसके बारे में पढ़ेंगे। यहाँ पे आपको दिख रही है चिड़िया है, छोटी सी चिड़िया है। इसके बारे में और एक माधव दास नाम का एक व्यक्ति रहता है जो उस गांव में बहुत ही अमीर है, पैसे वाला है, और उसने अपने घर अपनी कोठी में एक बगीचा बनवाया है। और बगीचे में डेली वो शाम के समय बैठता था और कुछ मतलब वहाँ पे अपने प्राकृतिक छटा देखते रहता था कि कितना सुंदर दृश्य है। तभी उसको एक छोटी सी चिड़िया दिखती है। वो चिड़िया उसको किस तरह से पसंद आती है, वो चिड़िया से बात करना चाहता है, चिड़िया को अपने पास बांध कर उसको रखना चाहता था, कैद करके। तो उसने किस तरह से चिड़िया को प्रलोभन दिया, उसको लालच दिया, फिर भी चिड़िया नहीं मानी। चिड़िया कहाँ जाना चाहती थी? तो चिड़िया भी अपने घर, अपने माँ बाप के पास, अपने भाई बहन के साथ रहना चाहती थी। तो इस तरह से हम लोग इस पाठ की शुरुआत करते हैं। चलिए आगे हम लोग इसके पाठ पढ़ते हैं। माधव दास ने अपने संगमरमर की नई कोठी बनवाई है। संगमरमर एक चिकना तरह का पत्थर होता है जो बहुत चमकीला होता है। हाँ, उसके सामने कोई बहुत सुहावना बगीचा लगवाया है और वह कला से बहुत प्रेम करते थे। अब धन की कमी नहीं थी, अब कोई व्यसन छू नहीं गया। वह सुंदर अभिरुचि के आदमी थे वो। माधव दास जो थे वो सुंदर अभिरुचि, उनको पसंद था कि वो आसपास मनभावन बगीचा लगवाए, बहुत सुंदर सुंदर चीज रखे, जैसे कि वो यहाँ पे आप देख रहे हो, ये झरने हैं, ये फूल है। तो इस तरह से उनको अच्छा लगता था उस तरह का माहौल, तो उसने वहां पे लगवाया। ठीक है, समय भी उनके पास बहुत काफी थी। शाम को जब गर्मी ढल जाती, थोड़ा शाम होता, तो आसपास कई रंग का हो जाता था। वो कोठी के बाहर चबूतरे पर तख्त डालकर मसनद के सहारे वो गलीचे पर बैठते। मसनद होता है तकिया, गलीचा होता है मतलब कालीन। ठीक है, तो वहां पे एक चबूतरा था, उसमें तख्त डलवा देते। और वहां पे तकिए के सहारे प्रकृति छटा को देखते रहते थे, मानो उसके मन को तृप्ति मिलती है। मित्र हुए तो उनसे विनोद चर्चा होगी, मतलब अगर कोई मित्र है तो उससे बात उठ करते रहे, नहीं तो पास ही रखी हुई फरसी होके के सटक को मुंह में दिए ख्याली ख्याल में संध्या को सपने की भांति गुजार देते हैं। आज कुछ बादल थे, घटा गहरी नहीं थी, धूप का प्रकाश उनमें से छन छन कर आ रहा था। माधवदास मसनद के सहारे ही बैठे थे। उन्हें जिंदगी में क्या स्वाद नहीं मिला, पर जी भरकर भी कुछ खाली सा रहता है, ऐसा वो देखते हैं, सोचते हैं। अब उस दिन क्या था कि संध्या समय उनको देखते देखते सामने की गुलाब की डाली पर एक चिड़िया आ बैठी। ठीक है, चिड़िया बहुत सुंदर थी, उसकी गर्दन लाल थी और गुलाबी होते होते किनारे पर जरा नीली पड़ गई थी। ऊपर के पंख से चमकदार श्यार थे और उसका नन्हा सा सिर थोड़ा बहुत प्यारा लगता था, और शरीर पर चित्र विचित्र चित्रकारी थी। चिड़िया को मानो माधवदास जी की सत्ता को कुछ पसंद नहीं था, और वो मानो तनिक देर तक आराम भी उसे नहीं चाहिए था। कभी पर हिलाती थी तो कभी फुदकती थी। वो खूब खुश खुश होती मालूम होती थी और नन्ही सी जोश से प्यारी प्यारी आवाज निकाल रही थी। और माधवदास को जब वो चिड़िया बड़ी मनमानी लगी और उसकी स्वच्छंदता उसके बहुत प्यारी लगी, उसकी आजादी उसको बहुत प्यारी लगी। और कुछ देर तक वो उस चिड़िया को इस डाल से उस डाल थिरकना देख ही रहे थे। इस समय वो अपना सब कुछ भूल गए और उन्होंने चिड़िया से कहा, आओ, तुम बड़ी अच्छी आई। हाँ, यह बगीचा तुम लोगों के लिए बड़ा सुंदर लगता है। सुनो चिड़िया, तुम खुशी से ये समझो कि यह बगीचा है, यह सब तुम्हारे लिए ही बनवाया है। तुम बेखटके यहाँ आ जाया करो। उसने वो जो माधव दास ने चिड़िया को प्रलोभन दिया कि तुम्हारे लिए ये बाग बनवाया है, बगीचा बनवाया है, तुम बिना पूछे यहाँ कभी भी आ जाना, ऐसा। तब चिड़िया पहले तो असावधान रही, फिर जानकर उस बात उससे की जा रही थी, वह एकाएक तो घबराई, फिर संकोच कर जीत कर बोली, मतलब उसने ढाढ़स लगाया कि नहीं, बात करना चाहिए, कुछ सामने वाला इंसान कुछ पूछ रहा है तो उसे मालूम नहीं था कि यह बगीचा आपका है, अभी मैं चली जाती हूँ। हौल भर सांस लेने से यहाँ टिक गई थी। माधव दास ने कहा, हाँ, बगीचा तो मेरा है, यह संगमरमर की कोठी और मेरा है, लेकिन इस सबको तुम अपने भी समझ सकती हो। और हाँ, सब कुछ तुम्हारा है, और तुम्हारी कैसी बोली है, और कैसी प्यारी हो। जाओ, नहीं बैठो, मेरा मन तुमसे बहुत खुश होता है। अब चिड़िया बहुत बहुत से कुछ रह गई, उसे बोध हुआ कि उसे कोई गलती तो नहीं कर दी। मतलब ये आदमी को बहुत परेशान करने लगा, उसको जाने ही नहीं दे रहा था, बार बार उसको प्रलोभन लालच दे रहा है कि तुम यहीं रुक जाओ, तुम्हारे लिए ही है, इस तरह की।
सब उसने थिरकना शुरू कर दिया। भयभीत से वो बोली, मैं थक कर बैठ गई थी, अभी नहीं चल पाऊंगी, बगीचा आपका है और मुझे माफ करे। इस तरह से उसने बोल दिया। अब माधव दास ने कहा कि मेरी भोली चिड़िया, तुम्हें देखकर मेरा चित्त प्रफुल्लित हुआ है। मतलब उसकी आत्मा जो है वो बहुत खुश हो रही है उसको देखकर। मतलब माधव दास को बहुत ही अच्छा लग रहा है। उनका मन हृदय है ना उस चिड़िया के प्रति पिघल गया है। उनको बहुत अच्छा लग रहा है उसकी कलाकृति देखने में कि वो किस तरह से फुदक रही है, एक डाल से दूसरे डाल चहक रही, तरह तरह की आवाजें निकाल रही है। ठीक है, इस तरह से। अब क्या है, चिड़िया बोली, नहीं, मैं अपनी माँ के पास जा रही हूँ। मैं अपनी माँ के पास जा रही हूँ। सूरज की धूप खाने और हवा खेलने, फूलों से बात करने में जरा घर से उड़ाई थी। अब सांझ हो गई है, मैं माँ के पास जा रही हूँ। अभी अभी मैं चली जा रही हूँ, आप सोच न करो। माधव दास ने कहा, प्यारी चिड़िया, पगली मत बनो। देखो तुम्हारे चारों तरफ कैसी बहार है, देखो वह पानी खेल रहा है, उधर गुलाब हंस रहा है, भीतर महल में चलो जाने क्या क्या पाओगी। मेरा दिल वीरान है और वहाँ कब हंसी सुनने के लिए मिलती है। मेरे पास बहुत सोना मोती है। हाँ, सोने का एक बहुत सा सुंदर घर मैं तुम्हें बना कर दूंगा। मोतियों की झालर उसमें लटकेगी और तुम मुझे खुश रखना। और तुम्हें क्या क्या चाहिए? माँ के पास तो बताओ, माँ के पास बताओ क्या है? तुम यहीं सुख से ही रहो, मेरी भली गुड़िया बन जाओ। चिड़िया इन बातों से बहुत डर गई। वो बोली, मैं भटक कर तनिक आराम के लिए इस डाली पर रुक गई थी, अब भूल कर भी ऐसी गलती नहीं करूंगी। ऐसा वो चिड़िया बोलती है कि मुझसे गलती हो गई, अब मैं ऐसा नहीं करूंगी। मैं अभी से यहाँ उड़ी जा रही हूँ, मैं यहाँ से। तुम्हारी बात मेरी समझ में नहीं आती है। मेरी माँ घोंसले के बाहर बहुत तेरे सुनहरी धूप में बिखरी होती है और मुझे ये क्या करना है, और दो दाने में ला देती है। और उसका जब वो घर पर खेलने बाहर चली जाती है तो मुझे तुम और मत समझो, मैं अपनी माँ की हूँ। ऐसा वो कहती है। अब माधव दास ने कहा, बोली चिड़िया, तुम कहाँ रहती हो? तुम्हें मुझे नहीं जानती। ऐसा तो चिड़िया बोलती है कि मैं माँ को जानती हूँ, भाई को जानती हूँ, सूरज को, उसकी धूप को जानती हूँ, घास पानी फूलों को जानती हूँ। महामान्य, तुम कौन हो? मैं तुम्हें नहीं जानती। अब माधव दास, तुम भली चिड़िया हो, तुमने मुझे नहीं जाना, तुम कुछ भी नहीं जाना। मैं तो हूँ सेठ माधव दास, मेरे पास क्या नहीं है, जो मांगो वही दे सकता हूँ। चिड़िया बोली, पर मेरी तो छोटी सी जात है, आपके पास तो बहुत कुछ है, तुम मुझे जाने दीजिए। अब माधव दास ने बोला, चिड़िया तू नीति अनजान है, मुझे खुश करेगी तो तुझे माला माल कर सकता हूँ। चिड़िया, तुम सेठ हो? मैं नहीं जानती। चिड़िया कहती, तुम सेठ हो? मैं नहीं जानती। सेठ क्या होता है? पर सेठ में कोई बड़ी बात होती होगी, मैं अनसमझ हूँ, मतलब मुझे समझ में कुछ नहीं आता है। तो माँ मुझे प्यार करती है, वो मेरी राह देखती होगी, माला माल होकर क्या होंगी, मैं नहीं रुकूंगी। ऐसा वो चिड़िया कहती है। मालामाल किसे कहते हैं? क्या तुम्हें तो मालामाल होना चाहिए? अरे सेठ, अरे चिड़िया, बुद्धि नहीं है, ऐसा सोचकर नहीं जानती। सोना उसी उसी जगत को तृष्णा है, वो सोना मेरे पास ढेर का ढेर है। मेरे घर समूचे का सोने का होगा और ऐसा पिंजरा बनवा दूंगा कि किसी दुनिया में ना होगा। अब ऐसा कि तू देखती रहेगी जाएगी, तू भीतर से थिरक फुदक कर मुझे खुश करियो, तेरा भाग्य खुद ब खुद खुल जाएगा। इस तरह से माधवदास वो चिड़िया को प्रलोभन देता है। तो पानी की पीने की कटोरी में सोने की होगी, मतलब जो सोने की कटोरी वो पानी देना चाहिए की बात कह रहा है उसको। अब चिड़िया, वह सोना क्या चीज होती है? सेठ सोना तू क्या जानेगी? तो चिड़िया जो है, सोने का मूल्य सीखने के लिए तो तुझे बहुत सीखना है। बस ये जान ले कि कि सेठ माधव दास तुझसे बात कर रहा है, और जिससे जब तक कर लेता हूँ, जिसकी कीमत खुल जाती है, तू अभी भी हाल नहीं जानती। मेरी कोठियों का कोठियां हैं, मेरी कोठियों का कोठियां हैं, और बगीचे पर बगीचे हैं, पर दास दासी की संख्या कम नहीं है। तुझसे मेरा चित्त प्रसन्न हुआ है, ऐसा वरदान अब किसी को मिलता नहीं है। अरे चिड़िया, तो इस बात की नासमझ क्यों नहीं है? चिड़िया, सेठ में मैं नादान हूँ, मैं कुछ नहीं समझती हूँ, पर मुझे देर हो रही है। माँ मेरी बाट देखती होगी, उसकी माँ उसका इंतजार कर रही है। सेठ,
तरह तरह का अपने इस पास के फूल को तूने देखा, यह एक है, ऐसे अनगिनती फूल है, वह अनगिनत फूल मेरे बगीचे में है, वे भांति भांति रंग के हैं और तरह तरह की उनमें खुशबू है। अब चिड़िया जैसे मेरा चित्र पसंद किया है, वैसे सब फूल के लिए खिला करते, और वही घोंसला में तेरी माँ है, पर जाने क्या है, इसे बाहर के सामने तेरी माँ क्या है। ठीक है, मतलब इस बाहर जो है उसको जो लालच दे रहा है, उसके सामने उसकी माँ क्या है, ऐसा वो माधवदास चिड़िया को कहता है। अब वही तेरे घोंसले में कुछ भी तो नहीं है, तू अपने को ही नहीं देखती, कैसी सुंदर तेरी गर्दन है, कितनी रंगीन देह है, तू अपने मूल्य को क्यों नहीं देखती। मैं तुझे सोने से मढ़कर तेरे मूल्य को चमका दूंगा, और तूने मेरे चित्त को पसंद किया, मतलब उसके मन हृदय को वो पसंद की है, तो तू मत जा, यही रहा। अब चिड़िया जो बोलती है, सेठ जी मैं अपने को नहीं जानती, इतना जानती हूँ कि मेरी माँ है और मुझे यहाँ देर हो रही है, सेठ मुझे मत मारो, और रात में अंधेरा बहुत हो जाता है और मैं राह भूल जाऊंगी, इसलिए मैं जाना चाहती हूँ, चिड़िया बोलती है। अब सेठ कहते हैं कि अच्छा चिड़िया, जाती तो हो जाओ, पर इस बगीचे को अपना ही समझो, तुम बड़ी सुंदर हो। यह कहने के साथ एक होठ से एक बटन दबा दिया, और फिर दबने से दूर कोठी के अंदर आवाज हुई, जिसे सुनकर एक एक दास झटपट भागकर आया और यह सब देखकर छन्न होकर रह गया। अब चिड़िया क्या है, तो कुछ भी नहीं समझती। चिड़िया सेठ कहते रहते, तुम अभी माँ के पास जाओ, फिर तुम्हारी माँ बाट दिखती होगी, पर कल आओगी, अब कल आना, परसों आना, तेज आना। करते करते दास सेठ ने इशारा किया कि वह चिड़िया को पकड़ने की जान में खतरा है। अब सेठ कहते रहे, सच तुम बड़ी सुंदर लगती हो, तुम्हारे भाई बहन है, और कितने भाई बहन है। चिड़िया बोलती, दो बहन है और एक भाई है, मुझे देर हो रही है, मतलब उसको इतना लालच दे रहा है, उसको इतना सवाल कर रहा है, उसको उलझा रहा है कि तुम कहीं मत जाओ, ऐसा। हाँ हाँ जाना, अभी तो उजेला है, मतलब अभी साफ है, दो बहन एक भाई है, बड़ी अच्छी बात है। पर चिड़िया के मन के भीतर जाने क्यों चैन नहीं था, वह चौकन्या ही हो चारों ओर देखती थी। उसने कहा, सेठ मुझे देर हो रही है। अब सेठ ने कहा, देर आधे कहाँ, अभी तो उजाला है। सेठ कहते हैं, अभी अंधेरा कहाँ हुआ, अभी तो उजाला ही है। मेरी प्यारी चिड़िया, तो अपने घर का इतना भी हाल सुनाओ, और भय मत करो, डरो मत। चिड़िया ने कहा, सेठ मुझे डर लगता है, माँ मेरी बहुत दूर है, रात हो जाएगी तो राह नहीं सूझेगी। इतने में चिड़िया को बोध हुआ कि जैसे कठोर स्पर्श उसके देह को छू गया, मतलब उसको एहसास हुआ कि कोई जोर सा उसकी कड़क हाथ से कुछ किसी ने उसको पकड़ा। अब वो चीख कर चिचियाई, हाँ चीख देकर एकदम चिचियाई एकदम अचानक से, और एकदम उड़ी, और नौकर के फैले हुए पंजे में वह आकर भी नहीं आ पाई, और तब वह उड़ती हुई एक सांस में अपने माँ के पास चली गई। वो जो चिड़िया है, उसको जब किसी ने पकड़ना चाहा, तो सेवेंथ डे में, सॉरी, जो उसको पकड़ना चाहा, तो वो क्या है ना, वो पिंजरे में आकर भी वो रुक नहीं पाई, और उड़ती हुई एक सांस में माँ के पास वो उड़कर चली गई, और माँ की गोद में गिरकर सुबकने लगी। ओ माँ करके वो डर गई, मतलब उसको ना अचानक से जब उसको स्पर्श हुआ ना कि किसी ने उसको जानबूझकर पकड़ने की कोशिश की है, तो वो बहुत ही डर गई, और डरकर वो सीधे अपनी माँ के पास चली गई, और अपनी माँ को बोलने लगी, ओ माँ, ओ माँ। और उसकी माँ उसको जाने क्यों चैन नहीं था, वो चौकन्नी देखती रहती थी, सेठ मुझे देर हो रही है, तो उसकी माँ उसको फिर उसको बुलाने लगी। अब माँ ने बच्ची को छाती से चिपटा कर पूछा कि क्या है मेरी बच्ची, क्या है। उसकी माँ ने पूछा। बच्ची काप काप कर माँ की छाती से चिपक कर बोली, कुछ नहीं, बस सुबकती रही, और बोली, ओ माँ, ओ माँ। बड़ी देर से उसे ढाढ़स बांधा, हिम्मत दिया उसकी माँ ने, तब वो पलक मीच कर उसे छाती में ही चिपक कर सो गई अपनी माँ के, और जैसे कि अब पलक कभी वो खोलेगी नहीं। लेखक कौन है, तो जिनेंद्र कुमार जी। तो इसमें हमें क्या पता चलता, तो इस कहानी में मैं ये सीख रही थी कि वो बच्ची, जो चिड़िया की बच्ची थी, उसको किस तरह से ये जो सेठ है उसको लालच देता है, और अपने नौकर को इशारे से बुलाता है, उसको दबोचने को कहता है। वो जैसे दबोचता, तो उसको वो तो मासूम सी चिड़िया बात कर रही थी, वो अचानक से इतनी डर जाती है कि वो सीधे इतनी तेज से उड़ती है कि सीधे अपनी माँ की गोद में जाती है, और अपनी माँ से चिपट कर सो जाती है। तो इस तरह से
चिड़िया की बच्ची जो मासूम सी चिड़िया है, उसके हृदय मन को जयेंद्र कुमार जी ने बताया है कि चाहे वो बच्ची हो, वो चाहे पशु हो, पक्षी हो, सभी के जीवन में उसका माँ का बहुत ज्यादा महत्व होता है। जैसे इंसान में हम लोगों के अंदर अपने माता पिता, अपनी माँ के लिए खास प्रेम होता है, उसी तरह माँ क्या होती है, तो आपकी सब जरूरतें, आपकी सभी इच्छाएं, आपकी सभी भावनाओं और आपको बहुत प्यार करती है। तो उसी तरह चिड़िया की भी माँ है और उसकी माँ चिड़िया को बहुत प्यार करती है। तो उसकी माँ की जगह कोई नहीं ले सकता है, चाहे वो चिड़िया हो, इंसान हो, कोई भी हो। तो इस तरह से माँ की ममता को अनुभूति के तौर पे चिड़िया के मन के रूप में कवि ने, जयेंद्र कुमार जी ने हम तक ये पहुंचाया है, संदेश दिया है कि माँ का प्रेम सर्वोपरि होता है और माँ से बहुत प्रेम करना चाहिए। माँ का स्थान बहुत ऊंचा होता है, इस तरह से। ठीक है, तो चलिए इसके हम लोग प्रश्नोत्तर करेंगे। खूब ध्यान लगाकर पढ़िए, घर पर रहिए, स्वस्थ रहिए। ओके, बाय।